मैं रवीश कुमार। 288 सीटों के महाराष्ट्र और 81 सीटों के झारखंड के मतदान पर यूपी में 9 सीटों का मतदान भारी पड़ गया। उसका कारण है उत्तर प्रदेश पुलिस। आज जिस तरह से पुलिस के वीडियो सामने आए हैं जिनमें वो बैरिकेड लगाकर मतदाताओं को रोक रही है तो आईडी कार्ड चेक कर रही है, उससे दिख गया कि यूपी में चुनाव जीतने के लिए सारी व्यवस्थाओं को दांव पर लगा दिया गया है। हम आपको मुजफ्फरनगर की उन 2 साहसिक महिलाओं को दिखाना चाहते हैं जो पुलिस की रिवॉल्वर के सामने खड़ी रह गईं अपने वोट डालने के अधिकार के लिए। इन 2 औरतों पर रिवॉल्वर तानने की क्या जरूरत थी, लेकिन इन दोनों ने अपनी हिम्मत से रिवॉल्वर का जवाब दिया। 2 औरतों ने बोलना शुरू किया तो उनके साथ साथ और भी औरतें जुड़ती चली आती हैं। पुलिस इन्हें वापस भगा रही है, लेकिन औरतें आगे आकर वोट डालने के अधिकार की बात करती हैं, अपना आईडी कार्ड दिखाने लग जाती हैं। चलो महिलाएं पुलिस से कह रही हैं कि आप गोली नहीं चला सकते, आपके पास गोली चलाने के आदेश नहीं है। इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि एसएचओ वोटर को पिस्टल से धमका रहे हैं। दोपहर 3:55 पर अखिलेश ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित करे क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। स्थानीय अखबारों में ककरौली थाना क्षेत्र में पथराव की घटना रिपोर्ट हुई है। अखबारों ने लिखा है कि पहले 2 पक्षों में झड़प हुई, पुलिस ने हालात को काबू करने का प्रयास किया तो उस पर पत्थरबाजी हुई। जवाब में पुलिस ने लाठियां भी चलाई, भीड़ को वहां से हटाया। इस वीडियो को अखिलेश यादव ने 2:45 बजे डाला था, बाद में दोबारा पोस्ट किया। कमाल की बात है कि इस माहौल में भी 2 औरतें आगे आती हैं, पुलिस से बहस करती हैं। पुलिस अफसर के हाथ में रिवॉल्वर है, तब भी ये 2 महिलाएं वोट डालने के अधिकार के लिए अड़ी रह जाती हैं। इस गली में आपको भारत की आर्थिक चमक और विकास के दावों की हकीकत दिख जाएगी और लोकतंत्र का भविष्य भी। एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड के मतदाता उंगलियों पर स्याही के निशान सोशल मीडिया पर चमका रहे हैं और यहां महिला मतदाताओं के सामने रिवॉल्वर लहराया जा रहा है। भारत का लोकतंत्र ऐसी महिलाओं के साहस में जिंदा रहेगा। उन्हें अपने निर्दोष होने पर भरोसा रहा होगा। वो अगर पत्थर नहीं चला रही थी तो उन्हें किस बात का डर। ये भारत के आम मतदाता का साहस है, उसकी समझ और साहस का कोई जवाब नहीं। एक दिन जब सब कुछ बिक जाएगा, संस्थाओं में बैठे लोग अच्छे अच्छे सूट पहनकर अपनी निष्पक्षता बेचकर चुप हो जाएंगे, तब ऐसी आम औरतें गलियों से निकल आएंगी। यूपी में जो हुआ वह बेहद दुखद है, लेकिन इन औरतों के साहस ने हताशा के बीच उम्मीद की किरण जगा दी है। आज अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं होते, अखिलेश यादव ने ट्वीट पर ट्वीट नहीं किया होता, तो आज यूपी में पुलिस का यह खेल सामने नहीं आ पाता। चुनाव आयोग की नाक के नीचे कितने ही वोटर को वोट डालने से रोक दिया जाता। किसी भी न्यूज चैनल से ज्यादा अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल यूपी के मतदान का सूचना केंद्र बन गया था। उन्होंने प्रमाण के साथ वीडियो ट्वीट करना शुरू किया कि पुलिस मतदाता को वोट डालने से रोक रही है, उनकी आईडी चेक कर रही है, रास्ते रोक रही है, धमका रही है। आज समाजवादी पार्टी ने अपनी शिकायतों और सक्रियता से यूपी पुलिस का खेल उजागर कर दिया। यही नहीं, उसने इतने प्रामाणिक आरोप लगाए कि कानपुर में 2 सब इंस्पेक्टर और मुजफ्फरनगर में 2 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और मुरादाबाद में 3 पुलिसकर्मियों को चुनाव की ड्यूटी से हटाया गया। इनमें एक सब इंस्पेक्टर भी है। पुलिस ने नाम नहीं बताया, मगर एसएसपी ने कहा कि इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार और सब इंस्पेक्टर ओमपाल सिंह को सस्पेंड किया गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। यह सब इसलिए हो सका क्योंकि आज समाजवादी पार्टी पूरी तरह मुस्तैद थी और पुलिस और पत्रकार का काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी को सौंपी गई है और बाकी का काम चुपचाप देखना है कि कहीं कोई पकड़ में ना आ जाए। स्वतंत्र पत्रकारों और समाजवादी पार्टी ने अपने हैंडल से इस तरह के वीडियो को आज वायरल नहीं किया होता तो बहुतों को पता भी नहीं चलता क्या खेल हुआ है। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं सामने आने से रह जाती होंगी। गोदी मीडिया इस तरह की खबरों को हाथ तक नहीं लगाता खुद से, इसलिए अब पार्टी को खुद मीडिया बनना पड़ रहा है। एक जमाना था जब मतदान के दिन चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर होते थे और ऐसी बातों पर नजर रखते थे, तुरंत रिपोर्ट किया करते थे। अखिलेश यादव अपनी पार्टी को भी संभाल रहे थे और पत्रकारों का भी काम कर रहे थे। यूपी में पुलिस के खिलाफ जो भी एक्शन हुआ है, बहुत हद तक उसका श्रेय समाजवादी पार्टी की सक्रियता को जाता है। लेकिन यूपी में आज जो हुआ, ठीक वही लोकसभा चुनाव में हो चुका है।
अगर यही हाल रहा तो एक दिन यूपी में चुनाव होगा और यूपी पुलिस की जगह तमिलनाडु की पुलिस मतदान करा रही होगी। क्या यूपी पुलिस के कुछ अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे नियमों की इस तरह से धज्जियां उड़ा रहे थे? चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन ना करने का दुस्साहस उनमें कहां से आ रहा था? जब वोट के दिन आईडी कार्ड चेक करने के बहाने रोका गया तो उसके पहले क्या क्या हुआ होगा? क्या अब इसकी भी कल्पना की जाए? क्या इस तरह से उपचुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी को अतीत की घटनाएं याद रहती हैं, उनके ही राज्य में उनकी ही आंखों के सामने यह सब हो रहा है। क्या यह सब लोकतंत्र के गौरव के क्षण हैं? इस तरह से चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है तो फिर मतदान का नाटक क्यों किया जा रहा है? अखिलेश यादव ने 11:20 पर यह वीडियो ट्वीट किया। 1 मिनट के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी आईडी चेक कर रहे हैं। आम मतदाता से कह रहे हैं उन्हें अधिकार है कि वे आईडी चेक कर सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि मतदान केंद्र तक जाने के रास्ते पर बैरिकेड लगाया गया है। मतदाता पुलिस से अपने अधिकार के लिए बहस कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता जागता अस्तित्व है तो वो जीवंत होकर प्रशासन के द्वारा वोटिंग को हतोत्साहित करने के प्रयास रोके और तुरंत सुनिश्चित करे कि पुलिस लोगों की आईडी चेक ना करे, रास्ते बंद ना किए जाएं, वोटर्स के आईडी जब्त ना किए जाएं, असली आईडी को नकली आईडी बताकर जेल में डालने की धमकी ना दी जाए, मतदान की गति घटाई ना जाए, समय बर्बाद ना किया जाए, जरूरत पड़ने पर वोटिंग का टाइम भी बढ़ाया जाए, प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि ना बने, चुनावी गड़बड़ी की सभी वीडियो रिकॉर्डिंग का रियल टाइम संज्ञान लेकर तत्काल बेईमान अधिकारी हटाए जाएं। वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। सही बात है। आप यहाँ से वापस देखने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं आएगी तो चेक करना है, बूथ पर चेक नहीं होगा, चेक करिए। आप वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत बात है। पुलिस अधिकारी इस वीडियो में कह रहे हैं उनके पास राइट है कि वो वोटर्स आईडी चेक कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए इन्हें निलंबित कर दिया गया, जिससे साफ है कि अपने अधिकार का गलत प्रयोग कर रहे थे, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, वोटर को रोकने का प्रयास कर रहे थे। अखिलेश यादव ने जब यह कहना चाहिए था इस ट्वीट में कि ये उप निरीक्षक गण कौन है, कितने हैं, अखबारों में इनके नाम अरुण कुमार सिंह और राकेश कुमार नादर बताए गए हैं, लेकिन निलंबन से क्या होता है, वो कब वापस ले लिया जाता है, किसी को पता नहीं चलता। बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए मतदाताओं को रोकने का मुद्दा बड़ा नहीं? जिन वीडियो को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया उसे लेकर बीजेपी ने क्यों नहीं सक्रियता दिखाई? क्या ये उसके सवाल नहीं हो सकते थे? क्यों नहीं पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग बीजेपी की तरफ से भी हुई? जाहिर है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। अखिलेश यादव ने तो सुबह सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर दी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से उन्होंने कहा कि अभी अभी प्राप्त वीडियो साक्ष्यों के आधार पर तत्काल संज्ञान लीजिए, दंडात्मक कार्रवाई कीजिए और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को भी सुनिश्चित कीजिए। जो भी पुलिस अधिकारी वोटर आई कार्ड और आधार आईडी चेक कर रहे हैं उन्हें वीडियो के आधार पर तुरंत निलंबित कर दिया जाए। पुलिस को आधार आईडी कार्ड या पहचान पत्र जांचने का कोई अधिकार नहीं। कानपुर पुलिस ने सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया, मुजफ्फरनगर में भी 2 सब इंस्पेक्टर निलंबित किए गए। इसका मतलब है अखिलेश यादव की शिकायत सही थी और पुलिस रोकने का काम कर रही थी। कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है, वो भी कागज आप दिखाइए। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूब पर भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। क्या 9 सीटों के लिए उपचुनाव भी शांति और व्यवस्थित तरीके से नहीं हो सकते थे? जिस पुलिस का काम है व्यवस्था कराना, लेकिन उसी पर आरोप लगे, वीडियो आ जाए, तत्काल पकड़ी जाए पुलिस और 4-4 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड हो जाए, उसके अधिकारी मतदान की प्रक्रिया के बीच निलंबित होने लग जाएं, हटाया जाने लगे, तो पता चलता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मात्र 9 सीटों के उपचुनाव को किसी तरह जीत लेना चाहते हैं।
इन सीटों को जीतना उनके लिए भविष्य का सवाल बन गया है। लोकतंत्र निष्पक्ष और बेहतर नजर आए, यह सवाल पीछे चला गया है। मुरादाबाद में भी वोटर को रोके जाने के वीडियो सामने आए हैं। पुलिस इन्हें रोक रही थी। आरोप लगने के बाद मुरादाबाद के एसएसपी ने एक दारोगा और 2 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से हटा दिया। इनके नाम है मूलचंद, कुलदीप कुमार और देवेंद्र सिंह। एक खास वर्ग के मतदाता को रोके जाने से नाराज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान ने समाजवादी पार्टी के लेटर हेड से चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया कि कुंदरकी विधानसभा का चुनाव रद्द कर दिया जाए। एक वर्ग को वोट डालने की छूट दी जा रही है, एक वर्ग को वोट डालने से रोका जा रहा है। एक वर्ग को प्रशासन दंडित कर रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसा रहा है। हाजी रिजवान ने कहा है वे मतगणना का बहिष्कार करेंगे। पुलिस प्रशासन का पूरा तांडव, बर्बरता पुलिस की, तमाम बैरिकेडिंग, गलियों में रोकना, एक गांव में 2-2 रह जाते पुलिस कर्मी, वो भी इंस्पेक्टर और क्या नाम है सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल काटी। तो ये जितना ये चुनाव हो कब रहा, चुनाव होने कब दिया है। एक सवाल है, चुनाव दर चुनाव मुस्लिम मतदाताओं को रोके जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या इस बात से बहुसंख्यक मतदाताओं को, नागरिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या इन घटनाओं के रहते वह कभी गर्व कर पाएगा कि भारत में चुनाव निष्पक्ष होते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं होता? आखिर बहुसंख्यक समाज को कैसे यह बात ठीक लग रही है? अगर किसी एक वर्ग के मतदाता को इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, नियमों को तोड़कर आईडी कार्ड की चेकिंग की जा रही है, तब फिर आप इस लोकतंत्र की महानता पर कैसे गर्व कर रहे हैं? आपकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म किया जा रहा है। क्या आप राज्य व्यवस्था को, चुनाव व्यवस्था को इस हद तक बेलगाम हो जाने देंगे? समाजवादी पार्टी को इतने सारे वीडियो मिल गए, चुनाव आयोग को खुद से एक भी वीडियो नहीं। चुनाव में तैनात हर पुलिस अधिकारी को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, फिर भी बैरिकेड लगाकर और आईडी कार्ड चेक करने का काम क्यों किया गया? हर आरोप के संबंध में राजपत्रित अधिकारियों को मौके पर भेजकर इस संबंध में जांच कराई जा रही है और जहां पर भी प्रकरण संज्ञान में आया है तत्काल प्रभाव से वहां से पुलिसकर्मियों को वहां से ड्यूटी से हटाया भी गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार से अभी पास के ही एक गाँव में हम लोग गए थे और वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आई। उस गांव में हमने एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया है और हम पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी तरह से निष्पक्ष और फेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग हो सके, इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहे और लगातार भ्रमणशील रह के ये चीज़ इंश्योर की जा रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि आज समाजवादी पार्टी के हैंडल पर सुबह मतदान शुरू होने से लेकर दोपहर 2 बजे तक 40 से अधिक वीडियो और सूचनाएं डाली गई कि मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। बाकायदा बूथ नंबर दिए जा रहे थे। 9 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और उसमें इतनी शिकायतें। इस तरह के वीडियो में आप देख सकते हैं मतदाताओं को कैसे कैसे रोका जा रहा है। कई वीडियो में मुस्लिम मतदाता ही प्रमुखता से रोके जाते हुए नजर आते हैं। वे शिकायत भी कर रहे हैं, वोट डालने के अधिकार को लेकर पुलिस से बहस भी कर रहे हैं। कहीं से यह भी वीडियो आया कि पुलिस मतदाताओं को भगा रही है, डंडे लेकर दौड़ा रही है। तो कहीं से यह भी वीडियो आया कि हाजी रिजवान पुलिस से कह रहे हैं मतदान केंद्र के पास बैरिकेड नहीं लगा सकते, पुलिस मतदाता से आईडी कार्ड, वोटिंग पर्ची की चेकिंग नहीं कर सकती। पत्रकार नरेंद्र गुप्ता, सचिन गुप्ता ने भी वीडियो ट्वीट किए हैं। ये वीडियो साधारण नहीं है, आपकी आंखों के सामने यह सब हो रहा है। आज के समय में ही सब कुछ दर्ज हो रहा है। एक पैटर्न का हिस्सा नजर आता है। पुलिस को ऐसा करने का अधिकार नहीं, फिर भी यूपी की पुलिस ऐसा कर रही है। किसके दम पर? कौन उन्हें बचा रहा है? कौन उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है? समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ऐसे वीडियो ट्वीट ना किए होते तो आज क्या होता? क्या यह मुस्लिम मतदाताओं को रोकने का, उन्हें एहसास कराने का तरीका है कि मतदाता के रूप में आप बराबर नहीं है? आईडी कार्ड वगैरह के नाम पर इलाके में तनाव पैदा करने की कोशिश का तरीका है? अफवाह फैलाने का कोई तरीका हो सकता है ताकि दूसरी तरफ भी ध्रुवीकरण शुरू हो सके? अखिलेश यादव सुबह से ही सक्रिय थे। 11:30 बजे ट्वीट करते हैं कि मतदाताओं को रोका जा रहा है, फिर भी मतदाता दोबारा से वोट डालने जाए, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की कि पुलिस किसी की आईडी चेक नहीं कर सकती। दोपहर होते होते जब ऐसी घटनाएं बढ़ गईं, तब अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और विस्तार से बात। मुजफ्फरनगर से भी इसी तरह की घटना सामने आती है। मीरापुर में मतदान हो रहा था। समाजवादी पार्टी के हैंडल से कई बार शिकायत की गई। वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया गया कि पुलिस वोट डालने से रोक रही है, मतदाताओं के साथ अभद्रता कर रही है। अखिलेश यादव ने भी मुजफ्फरनगर का एक वीडियो ट्वीट किया। लिखा, पुलिस को आधार, आईडी कार्ड या पहचान पत्र जांचने का कोई अधिकार नहीं। मुजफ्फरनगर में पुलिस और लोगों के बीच झड़प की भी खबरें स्थानीय अखबारों में रिपोर्ट हुई। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है, मुजफ्फरनगर के मीरापुर में उपचुनाव के दौरान ककरोली गांव में 2 पक्षों में झड़प हो गई। जब पुलिस ने पहुंचकर शांत कराने की कोशिश की, भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठी चलाई। बाद में एसएसपी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।
इन सब खबरों के बीच यह भी सूचना आने लगी कि पुलिस ने वोटर को वोट डालने से तरह तरह से हतोत्साहित किया है। आईडी कार्ड चेक किया है तो किसी को वोट डालने नहीं दिया है। जाहिर है यहां भी पुलिस चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं कर रही थी। तभी तो इसके आरोप में मीरापुर के सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार, सब इंस्पेक्टर ओमपाल सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। वोट नहीं देने दे रहे, बिल्कुल भी दे रहे, आधार कार्ड वाला जो है वोट रखा है। पुलिस वालों ने मना कर दिया कि क्या बोल रहे हैं लोग, आजा मोटरसाइकिल लेकर वापस चला जा, नहीं कर रहा था मोटरसाइकिल को। तुम्हारा वोट है नहीं, जाओ तुम्हारा वोट डाल के जाओ। लेकिन अभी तो डाला नहीं, ये मारते हैं। अभी 2 लड़कों का लट मारे, सिर पे लगाए। सुबह से मैं आज दिल्ली से वोट डालने आया हूँ और मैं दिल्ली स्टेट मेडलिस्ट हूँ 800 मीटर का। तो जो भी वोट डालने जा रहा था उसी पे ही लाठीचार्ज हो रही थी। फिर पुलिस प्रशासन, ये पब्लिक थोड़ा इकट्ठा हुआ कि हमें वोट क्यों डालने दिया जा रहा, भाई देशवासी है वोट तो डालेंगे। तो फिर पुलिस प्रशासन जो भी वहाँ पे जा रहा था उस पर ही लाठीचार्ज हो रही थी। यहाँ पे भी आया, मैं आगे हुआ बात करने के लिए, लेकिन दरोगा ने मेरी नहीं सुनी, वो एकदम यहाँ पे भी लाठीचार्ज कर दी। पुलिस का आईडी चेक करना, बैरिकेड लगाकर मतदाताओं को रोकना सामान्य घटना नहीं है। क्या यूपी में पुलिस का मनोबल इतना बढ़ गया है? लोकसभा चुनाव के समय में इसी तरह की घटनाएं सामने आई, तब भी यह बात उठी और तब भी कहा गया कि पुलिस आईडी कार्ड नहीं चेक कर सकती। हमने अपने 13 मई के वीडियो में यह सब दिखाया था। लोकसभा चुनाव के समय भी समाजवादी पार्टी आक्रामक रूप से ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रही थी, लगातार चुनाव आयोग से शिकायत कर रही थी। चुनाव आयोग की तरफ से ऐसे वीडियो या ऐसी कार्रवाई नहीं पकड़ी जा रही थी। 7 मई के शो में हमने आपको बताया कि संभल में एएसपी अनुकृति ने पोलिंग बूथ पर तैनात पुलिस वालों से कहा, वोटर आई कार्ड चेक करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। यह साफ नहीं था उनके वहां आने से पहले कितने लोगों के आईडी कार्ड चेक किए जा चुके थे। मगर उस दिन समाजवादी पार्टी के हैंडल से कई सारे ट्वीट हुए जिनमें आरोप लगाया गया कि संभल के अलग अलग बूथों पर पुलिस मतदाताओं को धमका रही है, वोट डालने से रोक रही है, बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का दबाव बना रही। संभल में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। क्यों हुआ, क्या हुआ, यह उस समय साफ नहीं था, मगर बाद में उस घटना पर आयुष तिवारी ने विस्तृत रिपोर्ट की। लोकसभा चुनाव के दौरान चौथे चरण के बाद फर्रुखाबाद के अलीगंज विधानसभा के बूथ पर समाजवादी पार्टी के एजेंट ने आरोप लगाया, लोगों के कागज और फोटो छीन लिए गए, कहा गया 12 बजे के बाद आइए। आरोप था वोट डालने नहीं दिया गया। कन्नौज के डीईओ ने ट्वीट किया, मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, कोई समस्या नहीं। लोकसभा में जो आपने देखा वही विधानसभा में दोहराया जाता है। यह कुछ तो कह रहा है। जब नियम है कि आईडी कार्ड नहीं चेक कर सकते, पुलिस क्यों कर रही है? क्या पुलिस के दम पर यह चुनाव जीते जा रहे हैं? पुलिस को ठीक से पता है कि आईडी कार्ड नहीं चेक कर सकते, फिर भी वो क्यों कर रही थी? इसका मतलब है पुलिस के 2-4 अधिकारियों ने अपनी मर्जी से यह नहीं किया होगा। बीजेपी ने भी वोटर को रोके जाने की शिकायतें की हैं। उसकी शिकायतें कितनी प्रामाणिक हैं आप खुद देख सकते हैं, और अगर दम होगा उनमें तो चुनाव आयोग कार्रवाई तो करेगा ही। लेकिन सपा की शिकायतों पर कार्रवाई से साफ हो गया कि उसके आरोप सिर्फ आरोप नहीं, बुर्के को लेकर इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे कि फर्जी मतदान हो रहा है। इस देश में इतने चुनाव हो गए, हर मतदाता की पहचान मतदान केंद्र पर चेक की जाती है, उसके पहले वोटर लिस्ट की जांच खुद चुनाव आयोग करवाता है। बीजेपी को ठोस आरोप लगाने चाहिए। अगर फर्जी पहचान पत्र के आधार पर कोई मतदान कर रहा है तो बीजेपी को कहना चाहिए, योगी जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा, चुनाव आयोग अपना दायित्व नहीं निभा रहा। मतदाता सूची का काम किसका है यह बीजेपी को पता है। हम यह सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह जीत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, चुनाव आयोग की नहीं। जब आप चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो उसके हैंडल पर ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किए गए। चप्पे चप्पे पर चुनाव आयोग के ही अधिकारी तैनात हैं, उनके पास वीडियो कैमरा है, फिर भी चुनाव में हेराफेरी हो रही है, कोई राजनीतिक दल या किसी सरकार की पुलिस बदमाशी कर रही है, इसकी सूचना आपको चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल से पहले नहीं मिलती है, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से मिलती है। चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको सब कुछ बढ़िया से चलता हुआ नजर आएगा। सवाल पूछना चाहिए, वीडियोग्राफी चुनाव आयोग कराता है, वीडियो समाजवादी पार्टी वायरल करा रही है, आयोग क्या करता है? समाजवादी पार्टी की यह सक्रियता बता रही है कि विरोधी दलों के बीच चुनाव आयोग को लेकर भरोसा कितना कमजोर हो गया है। वो चुनाव आयोग पर सब कुछ अब नहीं छोड़ सकते हैं। चुनाव की गड़बड़ियों पर अब कार्यकर्ता नजर रखने लगे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने आज बड़ी जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में 4 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गए, और यह गोदी मीडिया के दिखाने से नहीं हुआ, उसके हल्ला करने से नहीं हुआ। चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत जो अधिकारी काम कर रहे थे उनकी तरफ से खुद पहल नहीं हुई, ना इन गड़बड़ियों को उन्होंने खुद से पकड़कर किसी को सस्पेंड किया। कार्रवाई तब हुई जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकायतें की, अखिलेश यादव ने हंगामा किया, वीडियो वायरल कराया गया। सपा के लिए यह लड़ाई मुश्किल तो है, लेकिन आज उसने यूपी की पुलिस को एक्सपोज कर दिया। योगी जी जिस निष्पक्षता का दावा करते थे, आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका हाल आपको दिखा दिया।
चुनाव आयोग पर इतना दबाव बनाया कि मतदान खत्म होते होते पुलिस अधिकारी निलंबित किए जाने लगे। यूपी में आज 9 सीटों का उपचुनाव बता रहा है कि वहां किस तरह से चुनाव हो रहा है और चुनाव जीते जाएंगे। आज की घटनाओं ने नतीजों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।